लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें दमदार और मजबूत प्रत्याशी चाहिए। तो ऐसा नहीं चाहिए, इसमें न शराब चाहिए न कोई खर्चा चाहिए। गांव का विकास चाहिए। तुम्हारे परिवार है, ये यहाँ रहता है, उसका विकास अभी जब वीडियो हमारे गांव के लोग बाग देखेंगे तो वो कहेंगे कि भैया वोटर मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन वोटर वोटर तो तुम्हें मालूम है कि 60 तो हमारे देखो मुनीस में एरिया चाचा और बताओ जित तुम और तुम हमारे भाई ने कहा विकास चाहिए। 33 साल प्रधानी रही, तब नहीं कहा था उन्होंने विकास चाहिए। जिस तरीके से अभी प्रचार प्रसार चल रहा है इनका गांव में, क्या इस तरीके से विकास भी चलेगा? बिल्कुल विकास चलेगा, इससे अच्छा भी चलेगा। विकास से वंचित रहा था सामोजा? बिल्कुल वंचित रहा है, अच्छी तरीका से वंचित रहा है, ऐसे नहीं रहा है। अच्छी तरीके से तिसा की हालत देखी जाके क्या पोजीशन है इसलिए, और बढ़िया युवा को जागरूक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सरगर्मियां तेज होती जा रही। मौसम बेशक ठंडा है लेकिन माहौल बहुत गर्म। अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो आपको बाहर से तो सर्दी लगेगी, जैसे ही ग्राम पंचायत में अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गर्मी है वो आपको देखने लगे। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत तिसा में, और तिसा का नगला आशा ये भट्टा पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बैंड वगैरह हैं। भैया कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी के रूप में अभी शो भर के आए हैं। चुनाव अप्रैल में होगा लेकिन उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हैं। कुछ लोग बाग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया नाम क्या है अपना? हमारा नाम संजीव है। क्या लग रहा है आपको ग्राम पंचायत तिसा को किस तरीके का प्रत्याशी? मुझे चाहिए पढ़ा लिखा आदमी जो हमारे गांव विकास है, हमारे समाज में विकास करे। आपने देखा अभी तो तमाम तरीके के लोग आएंगे, लोग आपने प्रवचन देंगे, आपको कुछ हो सकता है आर्थिक सहायता भी। किस चीज की आर्थिक सहायता में किस चीज की देंगे? किसी भी चीज की, मान लीजिए माल पानी दें, आपको दारू खिलाएं, मुर्गा खिलाएं, लेकिन प्रत्याशी जो होना चाहिए वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? मेरे ग्राम समाज की विकास करना चाहिए। वो हम पंचायत चुनाव में हम वो प्रत्याशी चुनने वाले नई जनरेशन में चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, और दूसरी चीज आदमी संगठन होना चाहिए। मतलब अगर इस आदमी के साथ खड़ा हुआ है तो ये नहीं ये गलत आदमी है। गांव में घूमो, अपने मौजा में घूमो, अगर कहीं भी गलत है तो उसको वहीं रुकवा। और दूसरी चीज ये है कि कहीं गलत हो रहा उसको रोको। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें दमदार और मजबूत प्रत्याशी चाहिए। तो ऐसा नहीं चाहिए, इसमें न शराब चाहिए न कोई खर्चा चाहिए। गांव का विकास चाहिए। तुम्हारे परिवार है, ये यहाँ रहता है, उसका विकास चाहिए। अभी जो 5 साल गुजरे अपने गांव तक विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा है। अभी हम वीडियो बना के कोई विकास नहीं। और अगर हम प्रधानमंत्री पोर्टल पे अगर डाल लें, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तो हो सकता है प्रेजेंट टाइम जो प्रधान हो उसकी ऐसी कम तैसी मर जाएगी। तो होनी चाहिए। अगर है ऐसी बात तो हम तो खुला कहते हैं कि डालनी चाहिए, और वो हर आदमी को जागरूक होना चाहिए जो ये चीज जानता। आप जानते थे, कम से कम मुख्यमंत्री पोर्टल डालिए, उस पर पता तो चले। तो कल आ जाओ। बिल्कुल। अरे आप वीडियो बना के उठा। बाबूजी, हाँ भैया, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सुमित यादव यहाँ हमारे क्षेत्र में और तिसा मौजा में आए हैं, तो बड़ा उम्मीदों के साथ जनता को बड़ा वो है कि जब तक 1947 से आज दिन तक जिस आदमी ने कुछ नहीं करके दिखाया है, आज हमारे तिसा मौजा में हमारे सुमित भाई साहब ने बिना न कुछ होते हुए भी गली गली में लाइटें लगवा दी, और आदमी की गरीबों की एक एक बात सुनने के लिए हर समय तैयार है। अरे अभी वोट कहाँ पड़े हैं भैया? नहीं पड़े, जब वोट पड़ जाएंगे फिर दिखाई नहीं देंगे। अरे नहीं, ऐसा है जनता को पूर्ण विश्वास है। हाँ, और जनता तन मन धन से
तिसा मौजा की जनता तन मन धन से हमारे सुमित भाई साहब को अर्पण कर दिया है। जो कहिए भैया सुमित आपको प्रधान बना दें, हम बना दिया आपको। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं तो दारू चली है, ना कुछ नहीं चला, कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन भैया ऐसा जनता को चाहिए विकास, विकास के लिए खुश है। बिना सुमित भाई बिना प्रधानी का विकास कर रहे, कोई प्रधान हो जाएंगे तो मेरा भविष्य देखो। अगर कोई बीमार है तो भैया गाड़ी भेजते हैं। अगर काऊ एक दूसरी बात है, अभी जब वीडियो हमारे गांव के लोग बाग देखेंगे तो वो कहेंगे ये भैया वोटर तो है नहीं, लेकिन सब वोटर बहुत ज्यादा लग रहा है। भैया बिल्कुल वोटर हूँ, वोटर नहीं, पंचायत ग्राम पंचायत तिसाके में सपोर्टर हूँ, लेकिन वोटर वोटर तो तुम्हें मालूम है कि 60 तो हमारे। देखो मुनीस में एरिया चाचा और बताओ जे तो तुम और तुम जाइयो कहाँ? जिलेदार भाई साहब मेरे खत्म हो गए, लेकिन उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे, उनके 2 भाई और 2 भाइयों की संतान, ये आज दिन तक सपोर्टर में है उनका और विकास चाह रहे वो लोग, और वो भरपूर संपूर्ण है किसी। हाँ ठीक है भैया। अब हमारे भाई ने कहा अब विकास चाहिए, 33 साल प्रधानी रही, तब नहीं कहा था उन्होंने विकास चाहिए। 33 साल रहे तब उन लोगों ने नहीं कहा था विकास चाहिए। हमारे फौजी के पीछे लड़के हैं, उन जब विकास चाहिए। अभी 35 साल तक नहीं उन्होंने विकास लिया था। हमारे भाई आ गए, चाचा के लड़के, तो नए हुआ है तो उनको प्रधान का वोट दें। नए हुआ है, लगता है उम्मीद है, नगला फेरती और नगला आशा मिला के जब अपने वोट मैंने ले जाए अपने 3-4 लोग नगला आशा के मैंने प्रधान हो गया हमारे भाई। मेरी बात सुनिए, अभी तो लोग वीडियो में ये कहेंगे कि भैया जी तो गांव के थे नहीं, वोटर तो थे नहीं, सब सपोर्टर थे, है ना। तो लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो भाई है सुमित भाई आए हैं अपने, जिस तरीके से अभी प्रचार प्रसार चल रहा है इनका गांव में, क्या इस तरीके से विकास भी चलेगा? बिल्कुल विकास चलेगा, इससे अच्छा भी चलेगा विकास। अब तक जो प्रधान रहे, अब तक मान लीजिए, हम किसी एक प्रधान की नहीं कह रहे, जो अब तक प्रधान रहे हैं, क्या लगता है विकास से वंचित रहा तिसा मौजा? बिल्कुल वंचित रहा है, अच्छी तरीका से वंचित रहा है, ऐसे नहीं रहा है अच्छी तरीके से। तिसा की हालत देखी जाके क्या पोजीशन है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमने देखा है, हम तो पूरा उत्तर प्रदेश घूमे हैं, हमने ऐसी ऐसी ग्राम पंचायत देखी जिस ग्राम पंचायत में आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ किसी ग्राम पंचायत में आए। मॉडल ग्राम पंचायत बना दी है उस गांव में, देख लीजिए आप, घुस जाइए, चारों तरफ इंटरलॉकिंग पड़ी है, एक से एक लाइब्रेरी बनी है, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, बेहतर गलियां, बेहतर सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लेकिन ग्राम पंचायत के सामने हम देखना भी सड़कों की भी बदहाली से सुधर नहीं पाई। ऐसे प्रधान को चुनोगे तो ऐसी बदसलूकी ऐसे ही मिलेगी। अच्छे प्रत्याशी को चुनिए और बढ़िया युवा को जागरूक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। सुमित बढ़िया है, अच्छा विकास करेगा और सबकी गरीबों की सबकी मदद करेगा।